हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने तो ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज के अब व्लॉग का आगाज़ तो हो चुका है और यहाँ पे आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यहाँ से जाकर, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये असल में तकरीबन कोई 12-1 बजे का टाइम था, तकरीबन हाँ 1-2 बजे का कुछ इसी तरह से टाइम था। तो मैं ना किचन में सामने खड़ी हुई थी, कुछ कर रही थी वहाँ पे। तो मुझे एकदम से ऐसे आवाज़ आई खौफनाक सी, जैसे कोई ना फायर हो रहा हो, कहीं पे गोली चली है। तो मैं एकदम से जब बाहर झांका तो मैंने देखा सामने जो भाई साहब हैं वो ऊपर से इतने सारे इस तरह से ये जो डब्बे हैं इनको बांध कर तो फिर वो नीचे फेंक रहे थे। तो फिर मैंने हसीब को भेजा, फटाफट जाओ जाकर ना एक क्लिप निकाल कर लेकर आओ ज़रा छोटा सा। तो वो मैं ये दिखा रही थी कि देखिए माशाल्लाह से हम पाकिस्तानी वैसे ही जितने भी हैं सारे ही हम हमेशा जो है किसी भी फील्ड में ना तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किस तरह शॉर्टकट मिलेगा और फ़ौरन से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो हालांकि इस हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि लिफ्ट भी लगी हुई है, और फिर भी उन्होंने शायद में भी वो सोच रहे हो कि एक तो हम लोग यहाँ पे ये बेच रहे हैं आप लोग को, ऊपर से हम लोग लिफ्ट चलाएं, आना जाना आपका होगा तो हमारा जो बिल है वो तो माशाल्लाह से अच्छा खासा वाला आएगा। तो उन्होंने भी कहा होगा कि आप एक काम करें, यहाँ से आप नीचे फेंक लें और फिर आप नीचे से जाकर उठा लीजिएगा। तो इसी तरह से होगा। तो चाहे इंसान किसी भी फील्ड में है ना, तो मैंने यही देखा कि हम लोग जो है ना बड़ी जो शॉर्टकट है ना वो ढूंढते हैं किस तरफ से निकले और फटाफट जो है ना हम लोग अपना काम ख़त्म करें और अपने घर को जाएं। तो इसी तरह से होता है। तो खैर बस अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने ईमान में रखे। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा देखने में लग रहा था, कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है यहाँ पे और किसी को लग भी सकती है। नीचे भी एक लड़का खड़ा हुआ है और ऊपर से वो भाई फेंक रहे हैं। 2 गाड़ियाँ भी साइड में, अचानक से कोई भी गाड़ी बाइक एकदम से स्पीड में आ सकती है, तो कुछ भी कोई भी मसला हो सकता है ना। तो मैं यही देख रही थी। खैर और यहाँ पे भी आ जाते हैं हम किचन में। तो मैं आजकल मियाँ जी को माशाल्लाह से बड़ा शौक चढ़ा हुआ है जी व्लॉगिंग का और व्लॉग बनाने का। तो मैं ना अभी बैठी हुई सिलाई कर रही थी कपड़ों की। कुछ ना मैंने वो जो तकियों के कवर थे पिलोस कवर पड़े हुए थे, काफ़ी सारे उनकी सिलाइयाँ निकली हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वो सिलाई कर लेती हूँ। और जो मियाँ जी हैं तो वो गए एकदम से चिकन लेकर आए और उन्होंने ना किचन में अपना काम शुरू कर दिया। तो मुझे कहते तुम्हारा कैमरा कहाँ है? मैंने कहा क्यों, खैरियत? तो उन्होंने कहा मैं व्लॉग बनाऊँगा, आज मैं बिरयानी बना रहा हूँ। तो मैंने कहा ओ अल्लाह जी बस कर दे। मैंने कहा मैं खुद बना लूँगी, आप छोड़ दें। तो कह रहे नहीं नहीं तुम दो मुझे, मैं बनाऊँगा। तो वैसे भी माशाल्लाह से जब वो इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको खुशी होती है फिर और भी ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना कि जाहिर सी बात है जब हमें कोई इतना पॉजिटिव बोलता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम मज़ीद जो है ना उसमें काम करें, और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ में। तो खैर उन्होंने यहाँ पे ना काफ़ी सारी बातें भी की आप लोगों के साथ। तो मैंने फिर वो म्यूट करके स्पीड जो है वो बढ़ा दी थी, और उसके बाद क्योंकि ब्लॉग जो है फिर 2 मच लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं ना इसको वॉइस को म्यूट कर देती हूँ और फिर इसी तरह से जो स्पीड बढ़ाकर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। मियाँ जी को मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप ये काम करें ना, वॉइस ओवर करते हुए मेरी हेल्प करें, साथ में हम दोनों वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वॉइस ओवर करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उसमें बड़ा सोचना पड़ता है कि क्या बोलें क्या नहीं। इस तरह जो एक रियल हम बोल रहे होते हैं ना तो एकदम से हमारे दिल में जो बातें आ रही होती हैं तो हम लोग वो कर रहे होते हैं, तो वो एक ठीक रहती है। तो मैंने कहा हाँ देख लें फिर कितना मुश्किल काम है ना वॉइस ओवर करना। तो इसी तरह होता है ये, बस हम लोग भी फटाफट सोच रहे होते हैं कि क्या बोलें क्या नहीं। तो फिर वो अक्सर हमारी बल्कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं बाद में जब सुनते हैं, तो फिर दिल नहीं करता कि उसको फिर से डिलीट करें, फिर से वॉइस ओवर करें। इस तरह से भी होता है अक्सर। तो फिर हम लोग जाने देते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो फिर हमारी गलतियाँ पकड़ भी लेते हैं, और बहुत सारे होते हैं कि चलो कोई नहीं, हो जाती है मिस्टेक अक्सर, और वो जाने देते हैं। फिर इस तरह ही होता है। तो खैर अभी यहाँ पे इन्होंने खुद ही माशाल्लाह से सारा जो है वो शूट किया था हर तरीके से जो व्लॉग था। मैं तो बिल्कुल किचन में आई नहीं थी और मैं तो उसी में लगी हुई थी। काफ़ी सारे मैंने देखा था तकियों के कवर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सिलाइयों में से निकले हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो आज मशीन रखी हुई है तो जल्दी जल्दी से मैं सारे वो सिलाई कर लेती हूँ, और मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो फिर उन्होंने खुद ही माशाल्लाह से बड़े अच्छे से हर तरीके से मतलब कि वहाँ पर देखा, प्रॉपर जो एक रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बिरयानी तो वैसे माशाल्लाह से मियाँ जी जितने भी चिकन के आइटम है वो बहुत ही अच्छे से बना लेते हैं, और जिसमें ज़्यादातर वो है ना चिकन की आइटम बनाते हैं, जैसे चिकन कढ़ाई हो गई या फिर चिकन कौरमा हो गया, बिरयानी हो गई। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो माशाल्लाह से अच्छी बना लेते हैं। तो खैर अभी ये अपनी जो फुल रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग वो तो नोट करेंगे ही सारी बिरयानी की जो रेसिपी किस तरीके से ये बनाते हैं। तो हल्के से प्याज ब्राउन करने के बाद चिकन ऐड करते हैं, फिर उसमें अदरक लहसुन और साथ में ये जो हल्दी है वो गिरा लेते हैं, और उसमें फिर इसकी भुनाई करते हैं। जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाता है। अक्सर जो है ना वो फूड कलर भी डाल लेते हैं इसमें, और सबका बनाने का अपना अपना तरीका है। वैसे तो मेरे मियाँ जी कहते हैं कि मैं अपने तरीके से बनाता हूँ। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं चिकन का कलर अभी ना थोड़ा सा चेंज हो चुका है।
तो बस आजकल जो लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मसला बना हुआ है हर कहीं, बल्कि हम लोग तो हालांकि ख़वातीन जो हैं वो तो ज़्यादातर घर में ही रहती हैं, घर में ही टाइम स्पेंड होता है, लेकिन फिर भी जो है ना ज़्यादातर मेरे ख्याल में मेरी काफ़ी सारी बहनें इस बात से अग्री करेंगी कि जब हमारे मर्द हजरात घर में होते हैं तो घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। तो हम लोग भी बड़ी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक करें कि जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो और जो हमारे जो घर के जो मर्द हजरात हैं वो अपने अपने काम पे निकले, तो हमें भी थोड़ा सा सुकून मिले और हम भी सुकून से जो है ना अपना थोड़ी देर मोबाइल पकड़ के ज़रा मज़े से अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। अदरवाइज़ यही होता है कि यकीन करें एक काम ख़त्म तो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म तो तीसरा शुरू, बस इसी तरह से चल रहा होता है, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल ही। तो इसी तरह से चल रहा होता है बस। और उसके बाद ये जो लॉकडाउन है ख़त्म हो जाएगा, और उससे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि ये जो बीमारी है, ये जो वबा फैली हुई है ना, ये पहले ख़त्म हो जाए। बहुत ही ज़्यादा टेंशन बनी हुई है, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग बेचारे जो है ना वो इस दुनिया से चले भी गए हैं, बहुत सारे इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, खास करम करे अपना, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो इस दुनिया से चले गए उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बहुत ही एक करीबी डॉक्टर थे, बल्कि फैमिली डॉक्टर ही थे, तो उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो वो भी इस दुनिया से बेचारे चले गए। अल्लाह पाक उनकी भी मगफरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी होती है सुन के, और अभी बल्कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं इस चीज़ के, और बहुत जो है ना वो अभी फ़िलहाल जो हालात हैं कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि उतने ही ज़्यादा जितना हम लोग ये सोचते हैं ना रमज़ान में, हालांकि इतना ज़्यादा मैं रश कभी देखती नहीं थी शाम के टाइम इफ्तार से पहले, तो आजकल जो इन दिनों में मैं देख रही हूँ कि लोग इस तरह से बाहर निकल रहे हैं जैसे जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, कि करे फुल रश, इतना रश था। तो मैं बल्कि देख के खुद हैरान हो जाती हूँ। कभी कभी मैं देखती, मैं कहती हूँ कि चलो शूट करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर मैं नहीं करती हूँ। इतना ज़्यादा रश है, मतलब कि लोगों को बस ये है कि खा लें घरों में बैठे बैठे। मेरे ख्याल में हर कोई यही कर रहा है कि खा लो खा लो खा लो, तो और तो कोई काम ही नहीं है। तो है कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जो कि जाहिर सी बात है घर में बैठ बैठ के उनका बहुत मुश्किल जो है गुजारा हो रहा है, हर चीज़ वो देख रहे हैं, और उसको जाहिर सी बात है उन्होंने किस तरह से करना है। और बेचारे अपने घरों के जो अक्सर लोग जो हैं वो रेंट पे रहते हैं, और दुकानें भी रेंट पे हैं, या फिर घर का राशन वाशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस एक यहाँ पे मैं बल्कि ये बात भी करूँगी कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर ख्याल रखा करें। अगर कोई ऐसी फैमिली है जो कि मतलब कि खुद बेचारे नहीं मांग सकते, और अगर घर में नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ख्याल किया करें कि अपने जो एक दस्तरखान से जो थोड़ा सा एक हिस्सा है वो निकाल के आप उनको भी दिया करें कभी कभी। तो ये एक, बल्कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैसेज है आप अपने स्टेटस वगैरह पे भी लगाया करें, और दूसरों को भी फैलाया करें कि अपने इर्द गिर्द का ज़रूर ख्याल रखें, ख़ास तौर पे इन वक्तों में जो कि आजकल बहुत ही जो अच्छे खासे लोग हैं वो भी आजकल तो बेचारे रो रहे हैं कि बल्कि कोई काम ही नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद हुए हुए हैं, और क्या करें क्या ना करें, हर किसी के यही हालात चल रहे हैं। बस अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और जल्दी से इस बीमारी को ख़त्म कर दें बस। अच्छा जी, तो बिरयानी को तो दम लग चुका है, और अभी मैं ना शाम के टाइम पे फिर बाहर आई थी सेन साफ़ करवाने के लिए। और शाम को यही होता है कि जैसे इफ्तार करते हैं ना, उसके बाद इफ्तारी के बाद हम लोगों को फ़ौरन होता है कि आकर हम लोगों ने बाहर सेन पे बैठना है, और यहीं पे बैठकर फिर हम लोगों ने चाय शाय पीनी है ना, इसी तरह से होता है। और बाहर से हो सकता है कि बहुत सारी गाड़ियों की और उसकी आवाज़ें भी आएँ, क्योंकि आज मैं ये बाहर वाले रूम की तरफ बैठी हुई हूँ, तो यहाँ से विंडो से बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। तो फिर इस टाइम जो है ना वो मैं सारा सेन वगैरह जो है वो साफ़ करवा लेती हूँ, और फिर चरपाइयाँ वगैरह लगा कर, टेबल वगैरह रख कर, पंखा वगैरह सब निकलवा लेती हूँ बाहर ही, ताकि फिर आराम से हम बैठ कर यहाँ पे जो शाम की चाय वगैरह है वो पी लेते हैं, फिर साथ में गपशप करते हैं। फिर उसके बाद बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, तो सुकून मिलता है बाहर बैठने में। और दिन के टाइम तो ये होता है कि सारा दिन तो अंदर ही रहना है, लेकिन शाम के टाइम पे अंदर बिल्कुल नहीं बैठा जाता। फिर यही होता है कि बाहर सेन में निकल कर बैठ जाए, तो ठंडी ठंडी सी हवा चलती है वहाँ पे। तो फिर बस अभी मियाँ जी जो हैं वो लगे हुए थे जल्दी जल्दी से बिरयानी, बल्कि दम पे लग चुकी है बिरयानी, और मैं फिर यहाँ पे बाहर जो सारा सेन वेन सेट करवा दूँगी। तो उसके बाद जो है रोज़ा खुल जाएगा। फिर रोज़ा खोलने के बाद अपने अपने काम जो है वो ख़त्म करने के बाद, अक्सर जो है ना इसी तरह होता है, जब हम रोज़ा खोल लेते हैं उसके बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कुछ भी काम करने की, बल्कि कोशिश किया करें कि अपना जितना काम हो सकता है ना उसको समेट लें अफ्तारी से पहले पहले, और बाद में सिर्फ एक काम रह जाए, वो है बर्तन वाश करना और किचन साफ़ करना, और एक ये होता है, और एक चाय का काम होता है। तो ये जो 2-3 काम होते हैं बस वो रहते हैं, बाकी आपके सारे काम ख़त्म होने चाहिए। और अभी सारा काम कर लेने के बाद मैं यहाँ पे हसीब को और इर्मिश को बोली थी जल्दी से पौधों को पानी दे दें। अच्छा, और इर्मिश जो है ना वो माशाल्लाह से खुद ही
ना जब उसे पता होता है ना कि आप ये व्लॉग बना रही हैं तो वो फिर खुद ही आगे आगे होती है हर काम में कि मैं ये भी करती हूँ, आप ये भी दिखाएं ये भी दिखाएं। तो एक दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, मुझे कहती कि आप एक काम करें, मैं ना बहुत अच्छे से वॉशरूम जो है ना वो चमकाती हूँ, तो आप मेरा व्लॉग बनाया उस पर। तो मैं बहुत हंसी और ये भी बहुत फिर हंसी इस बात पर। तो कह रही है कि मैंने कहा अच्छा मैं दिखाती हूँ कि इर्मी जो है वो वॉशरूम किस तरह से चमकाती है। तो बहुत ही हंसी आई इस बात पे है। और अभी जो है ना शाम बाहर आप हवा देख सकते हैं, जो प्लांट्स हैं वो हल्के से हिल रहे थे, कितने अच्छी सी जो हवा है वो चल रही है। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसको मैं उस दिन जब मैंने कारपेट साफ़ किया तो उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, ये यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो मैं इसे बोली थी अभी तक ये साफ़ नहीं किया, तो उसने कहा कि नहीं आप भी, तो मैंने कहा चलो फिर अभी इसे भी साथ ही कर लेते हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट आप देख सकते हैं, कितनी मट्टी थी इसमें, इतनी फल्ला बहुत ज़्यादा थी। तो मैं नहीं मानती कि एक कारपेट में इतनी ज़्यादा मट्टी निकल सकती है। तो बल्कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये नीचे भी यूज़ होता है, नीचे वाले घर में भी और ऊपर वाले घर में भी अक्सर यूज़ होते हैं। तो अक्सर ही इस तरह से होता है कि जब भी मैं नीचे से मंगवाती हूँ ना तो ये गंदा ही पड़ा हुआ होता है, तो फिर इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है ना यूज़ करना पड़ता है। तो उस दिन मैंने जब ये कारपेट सारा साफ़ किया तो उसके बाद ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो क्योंकि मैं इसको अच्छे से जो है ना इसकी जो ऊपर वाली मशीन है वो तो निकाल लेती हूँ, ये नीचे वाली जो इसकी बॉडी है उसको मैं हमेशा अच्छे से जो है ना वो क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर पैक करती हूँ। इस तरह होता है कि चाहे आपकी अपनी चीज़ नहीं है, ये मेरे ससुर जी लेकर आए थे, आई थिंक कुवैत से लेकर आए थे ये, तो काफ़ी पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी है। आजकल की जो चीज़ें हैं वो तो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं और इतनी चलती भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से चल रही है। तो जब हम वही बात है कि नीचे जो है वो मेरी देवरानी यूज़ करती है और ऊपर मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे तो हमेशा कोशिश होती है कि मैं इसको अच्छे से क्लीन करके फिर इसको जो है ना रखूँ। और देवरानी के बाद से मुझे याद आया तो चले मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, बल्कि बहुत पहले से मुझे किसी ने पूछा था और फिर मैंने ये शेयर नहीं थी की बात, लेकिन आज चले मैंने वो उनका नाम लिया तो मैं शेयर कर ही लेती हूँ। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप अपनी देवरानी का जिक्र नहीं करती हैं अपने ब्लॉग में, तो ऐसा क्यों, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है, मैं अपनी देवरानी का जिक्र नहीं करती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं उनका बस जिक्र नहीं करती हूँ। तो बस ठीक है, मतलब कि वो भी नहीं है यहाँ पे, वो पंजाब गई हुई है और बस यही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वैसे ही मैं उनका जिक्र नहीं करती हूँ। तो वैसे माशाल्लाह से मेरी जेठानी भी अभी कुछ दिन पहले आई थी, वो कल परसों बल्कि आई थी, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो शाम का टाइम था, फिर नंद भी आई थी, वो भी आई थी। तो फिर मुझे ये था कि जाहिर सी बात है, आपको पता है घर में जब कोई आ जाता है तो फिर आप चाय पानी इन कामों में लग जाते हैं, तो व्लॉग तो फिर एक साइड पर रह जाते हैं। तो मैं फिर वो बिल्कुल भी बल्कि अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी, ना मैं बल्कि दिखा पाई हूँ आप लोगों को। तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना वो दिखाऊंगी ज़रूर। तो है अभी आप देख सकते हैं कि इसको जो है कितनी मट्टी है वो सारी मैं इसको अच्छे से वॉश करवा लूँगी और उसके बाद जो है इसको धो के सरफ के साथ पहले तो इसको मैं झाड़ लेती हूँ अच्छे से, बिल्कुल झाड़ लेंगे तो बिल्कुल जब भी ये साफ़ हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि इसको झाड़ेंगे तो मट्टी सारी जो है ना वो वापस घर में ही जाएगी और फिर अपने मुँह पर ही आएगी। तो बेहतर हल यही है कि मैं इसको अच्छे से जो है ना वो सरफ डाल के पानी से पहले इसको मट्टी को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सरफ डाल के इसको अच्छे से जो है ना वो वॉश कर लेते हैं। तो बस अभी ये धुल गया है, इसको मैं थोड़ी देर रख दूंगी, उसके बाद जब पानी इसका निकल जाएगा अच्छे से कपड़े से साफ़ करके फिर इसको मैं पैक कर दूंगी वापस मशीन को। और अब तो आजकल इतना ज़रूरत भी नहीं है मुझे इस मशीन की, क्योंकि आपको पता है टाइल्स लग चुकी हैं। और मैं ना अभी बच्चों को जो है वो डंडा लेके इनके पीछे चढ़ी हुई थी कि चलो जल्दी से, मैं काफ़ी देर से इनको बोल रही हूँ कि चलो वज़ू कर लो, जल्दी से तैयार होकर दस्तरखान पर बैठो और फिर अफ्तारी का टाइम होने वाला है, कुछ पढ़ लो वहाँ पर बैठ कर। मेरी यही होता है, इनका तो ये लगे हुए थे अपना खेल कूद में ना। तो हुसैन को आपने देखा, हुसैन किस तरीके से भागा था, बहुत ही हंसी आई। वैसे मैं मारती नहीं, इनको जस्ट डराती हूँ और आपने देखा होगा हंसते हुए कैसे भाग रहे हैं। तो यही होता है कि माँ बाप का जस्ट डर होना चाहिए, बच्चों को कभी भी मारे नहीं। जब आप बच्चों को मारना शुरू करते हैं ना फिर उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है। जब आप सिर्फ उनको डराते हैं कि हाँ मैं मारूंगी इस तरह से, तो फिर वो बच्चा हमेशा आपसे डरता रहेगा कि हाँ हमारी मम्मा जो है हमें मारेंगी। तो जब हम मारने लगते हैं तो फिर बच्चों का जो डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो हर बच्चों को वैसे भी मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं तो इसी तरह बस मजाक के तौर पर मैंने जो है ना वो डंडा लेके इनके पीछे चढ़ी थी। तो फिर इनको भगाकर जल्दी से वज़ू वगैरह करवाया और दस्तरखान पे बिठाया कि जल्दी से बैठ जाओ। अभी मुजाहिद भाई आए हैं तो उन्होंने लेकर आए थे वो चने वाले चावल और साथ में थे दही भरे थोड़े से ना कटोरी में। तो मैंने वो कह रहे मुजाहिद भाई कह रहे शूट कर रही हैं आप? मैंने कहा हाँ मैं शूट कर रही हूँ। तो कह रहा लो फिर अच्छे से दिखाओ ना, इसमें चने चावल हैं और इसमें दही भरे। मैंने कहा हाँ मैंने दिखा दिया, आप रख दे दो ना।
तो फिर हरासी ने ले लिया और लेकर आ जाएंगे। फिर मैं इसी में जो है ना वो बिरयानी डाल कर वापस नीचे भेज दूँगी। और हमारे जो यही होता है सारे घरों में, तकरीबन आपके घरों में भी इसी तरह होता है। जब आपके घर में कुछ चीज़ आती होगी तो आप भी इसी तरह से वापस उस प्लेट में कुछ डालकर तो वो फिर वापस भेज दें। तो इसी तरह होता है हमेशा ही सबके साथ ही। तो बिरयानी जो है हमारी बन चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी जो है उसको दम लग चुका है। तो मियाँ जी तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बना लेते हैं, मुझसे तो इतने अच्छे से चावल जो हैं वो अलग अलग नहीं बनते हैं। तो बल्कि मेरे जो चावल होते हैं वो ज़्यादातर जफियों वाले चावल होते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ना एक बहुत ही फ़नी सी एक बात याद आई है अपने बचपन की, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं क्योंकि बच्चों वाला क्लिप देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको ऐड करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं था लग रहा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जस्ट फॉर फन तो डाल देते हैं इसको भी। तो मुझे जो याद आया था मेरी एक बचपन की, मतलब कि मैं और मेरी छोटी वाली बहन हम दोनों ना दूध लेने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही हम दूध लेकर वापस आए तो मेरे मामू के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो सामने जो है ना वो अपना दस्तरखान पूरा लगा कर बैठे हुए थे वहाँ पे, और इफ्तारी से कुछ देर पहले की बात है। तो अभी वो शायद दुआ वगैरह मांग रहे थे। तो मैंने उस टाइम, जाहिर सी बात है, जब हम छोटे होते तो हमें इतनी अक्ल नहीं होती, हमें समझ नहीं होती क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो मैंने ना ज़ोर से दरवाजे के पास खड़े होकर बोला कि आपने रोज़ा नहीं रखा और आप लोग जो है ना अभी अजान भी नहीं हुई तो आप लोग सारे बैठ गए दस्तरखान पे। मैं इस तरह से बोलकर तो मैं ना आगे भाग गई। तो जब मेरी छोटी वाली बहन पीछे से आई तो वो जब अंदर गई घर में, मामू की तरफ के दरवाज़ा खुला हुआ है तो चलो सलाम दुआ कर लेते हैं कुछ इसी तरह से। तो मामू ने ये रखकर उसको जब थप्पड़ लगाया ना, तो बेचारी, अगले दिन ईद थी, चांद रात की बात है, मतलब कि एक दिन पहले अभी आखिरी रोज़ा था, तो नेक्स्ट डे जो था ना वो ईद थी। तो मेरी बहन को जो थप्पड़ लगा ना बेचारी को, ईद वाले दिन उसको बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में मुझे हंसी भी आया और मैंने सोचा भी कि गलती मेरी थी तो मेरी बहन को थप्पड़ लग गया। तो कभी कभी इस तरह से भी होता है कि जब गलती आपकी अपनी होती है तो आपको जो सज़ा है वो दूसरों को भुगतनी पड़ जाती है। तो इस तरह से भी होता है। खैर अभी तक हम लोग बहुत जो है ना ये बात को याद करते हैं और हंसते भी हैं। तो मैं बल्कि अपनी बहन को कभी कभी कॉल करके बोलती हूँ, मैं कहती हूँ याद है तुम्हें वो जब थप्पड़ पड़ा था? कहती है हाँ हाँ याद, गलती तुम्हारी थी, थप्पड़ मुझे पड़ा था। तो मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे। तो अभी जो है इफ्तारी का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं दिखाई थी जो तारक जमील साहब का आपको दिखाई थी। मैं अक्सर इनके बयान जो है ना वो सुनती रहती हूँ, बहुत ही अच्छे से इनके जो बयान होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और बल्कि चाहे वो बीवी से रिलेटेड हों या शोहर से या फिर माँ बाप से या औलाद के रिलेटेड किसी से भी हो, तो बहुत ही अच्छे से समझाते भी हैं और बताते भी हैं। तो मुझे जो है ना इनके बयान बहुत ही अच्छे लगते हैं और समझ में भी आते हैं सही कहूँ तो। और इसी तरह से हम लोग सुनते भी हैं। और अभी जो इफ्तारी का टाइम हो चुका था तो फिर हम लोग अभी आज हमारे दस्तरखान पे जस्ट जो है ना वो बिरयानी है और उसके अलावा खजूरें थी। तो बस आज हम इसी से इफ्तार करेंगे अपना। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।